सच। ब्रह्मांड का फैलाव। आज के जमाने के तंत्र ज्ञान से हमें इस ब्रह्मांड के बहुत सारे राजों को जानने में मदद मिली है। इनमें से एक ये भी है कि यह ब्रह्मांड मुसलसल फैल रहा है। ये आइडिया पहली बार 20वीं सदी में दिया गया। रशियन साइंसदान अलेक्जेंडर फ्रेडमैन ने और बेल्जियम के कॉस्मोलॉजिस्ट जॉर्ज ने, इन दोनों ने ये कैलकुलेट किया कि ब्रह्मांड मुस्तकिल हरकत कर रहा है और इसमें मौजूद तमाम सितारे एक दूसरे से दूर दूर हो रहे हैं। इस कैलकुलेशन यानी गणित की पुष्टि हुई 1929 में, जब सितारों की हरकत को एक बहुत बड़ी विशाल दूरबीन से देखा गया। दूरबीन से आसमान की तरफ देखते वक्त एडविन हबल ने एक हैरतअंगेज हकीकत को दरियाफ्त किया। सितारे और कहकशां मुसलसल एक दूसरे से दूर जा रहे थे। इस खोज को दुनिया की सबसे बड़ी खोजों में माना जाता है। एक ऐसा ब्रह्मांड जिसमें हर चीज एक दूसरे से मुसलसल दूर जा रही है, जिससे ये पता चलता है कि ये ब्रह्मांड मुसलसल फैल रहा है। ब्रह्मांड में मौजूद सितारों के एक दूसरे से दूर जाने को हम गुब्बारे की सतह पर मौजूद नुक्तों से अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे जैसे गुब्बारा फूलता जाएगा, नुक्ते एक दूसरे से दूर दूर जाते जाएंगे। इसी तरह सितारे मुसलसल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत। बीसवीं सदी के साइंसदान जो कॉस्मोलॉजी फील्ड के हैं, उन्होंने ये रिसर्च की कि ये ब्रह्मांड और इसके अंदर की तमाम चीजें असल में शुरुआत में एक विशाल गोले की शक्ल में थे। एक विशाल धमाका हुआ और ये गोला टूटकर अनगिनत टुकड़ों में बंट गया और दूर दूर फैल गया। ये ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। जिस विशाल धमाके की हम बात कर रहे हैं, उसे अंग्रेजी में बिग बैंग कहते हैं। साइंटिस्ट ने जो रिसर्च की है, उसमें उन्होंने बताया कि इसी बिग बैंग से इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई और आज हमारे पास जो ब्रह्मांड है वो इसकी बहुत ज्यादा फैली हुई शक्ल है। ब्रह्मांड की शुरुआत। इसवीं सदी की शुरुआत में आमतौर पर दुनिया में यह समझा जाता था कि हमारा ब्रह्मांड अनगिनत यानी लामहदूद है। इस सोच को नाम दिया गया स्टैटिक यूनिवर्सल मॉडल यानी थमा हुआ ब्रह्मांड मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक ब्रह्मांड की कोई शुरुआत या कोई खत्म नहीं। ये सोच साइंसदानों पर कई सालों तक छाई रही, उस वक्त तक जब तक एक दूसरी सोच की पुष्टि न हुई। बिग बैंग थ्योरी। सबूतों से इस बात की पुष्टि हो गई कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ सिर्फ एक ही केंद्र से लगभग 1.5 करोड़ साल पहले, और इसके बाद पूरा ब्रह्मांड वजूद में आया। इस धमाके की वजह से वक्त और मैटर भी वजूद में आया। आज के जमाने की तमाम खोज बिग बैंग थ्योरी यानी बड़े धमाके वाली थ्योरी की पुष्टि करती है। अब ये बात साबित हो गई है कि इस संसार यानी ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी एक बड़े धमाके से, जिससे पहले कुछ नहीं था।
ये सच्चाई फिजिक्स की फील्ड में बहुत लंबी खोज के बाद सामने आई। यही बात 1400 साल पहले पवित्र कुरान में कही गई। वही खुदा है जिसने जमीनों और आसमानों को बनाया बगैर किसी चीज के। सूरह अल-अनआम आयत नंबर 101। ये धमाका किस वजह से हुआ? इस सवाल का जवाब अब तक साइंस या उससे जुड़ा कोई विद्वान नहीं दे पाया, लेकिन साइंटिस्ट ये अनुमान लगाते हैं कि इस विशाल धमाके से पहले कुछ नहीं था और इसी धमाके के बाद ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। कोई काम खुद ब खुद कैसे हो सकता है, चाहे वो विशाल ब्रह्मांड हो या छोटी से छोटी वस्तु, बगैर किसी निर्माता यानी बगैर किसी बनाने वाले के खुद ब खुद नहीं बन सकती। तो अब तक हमने जो समझा वो ये है कि मुझको इस ग्रह पृथ्वी से लेकर पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला कोई तो है। ब्रह्मांड को बनाने वाला कैसा है? हम अपनी सोचने की सलाहियत, लॉजिक से ब्रह्मांड को बनाने वाले की कुछ विशेष खूबियां मालूम कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मांड को बनाने वाला सर्वशक्तिमान है। इसकी वजह अगर वो सर्वशक्तिमान ना होता तो वो इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे बनाता? ब्रह्मांड को बनाने वाला सर्वबुद्धिमान है। इस कायनात की यानी इस ब्रह्मांड की खूबसूरती को देखकर पता चलता है कि बनाने वाला जरूर बुद्धिमान होगा। ब्रह्मांड से पहले भी ब्रह्मांड को बनाने वाला मौजूद था और ब्रह्मांड को बनाने वाला सब कुछ के बिना सब कुछ कर सकता है। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि बड़े धमाके यानी बिग बैंग से पहले कोई धातु यानी कोई वस्तु नहीं थी। धातु को इंग्लिश में मैटर और हिंदी में मादा कहते हैं। मैटर, मादा या धातु इस बड़े धमाके के बाद बना। साइंस का एक उसूल ये और भी है कि कोई भी चीज जिसकी शुरुआत होती है उसकी शुरुआत के पीछे कोई वजह होती है। ब्रह्मांड की शुरुआत की वजह साइंटिस्ट तो नहीं जानते, इसलिए हमें ब्रह्मांड की शुरुआत की जानकारी के लिए दूसरे ज्ञान जैसे कि धार्मिक ज्ञान, अपने सोचने की और समझने की सलाहियत और मिलने वाले तमाम सबूतों को जोड़कर एक उत्तर निकालना पड़ता है जो इंसान की सोचने की सलाहियत, लॉजिक को भी गलत नहीं ठहराता और न साइंस के खिलाफ जाता है। और हैरत अंगेज तौर पर दुनिया में रहने वाली सभी जातियां एक अनदेखे, सर्वशक्तिमान, सर्वबुद्धिमान और सबको निर्माण करने वाले खुदा में विश्वास रखती है। ब्रह्मांड को बनाने वाला कौन और कैसा है, इस विषय पर अगला भाग खुदा कैसा हो में बात करेंगे। तैयार रहें।